आपने कभी किसी को देखा होगा जो बहुत कम बोलता है, जो भीड़ में होने के बाद भी थोड़ा अलग रहता है, जो खुद से बातें करता है, जो रात को देर तक जागता है। और शायद आपने सोचा हो कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये सब हैबिट्स जिन लोगों में होती हैं, उनका ब्रेन बाकी लोगों से अलग तरीके से काम करता है। और ये अलग होना कमजोरी नहीं है, ये एक्चुअली बहुत हाई इंटेलिजेंस की निशानी हो सकती है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो एक्सट्रीमली हाई IQ वाले लोगों में कॉमन होती हैं और जो बाहर से देखने पर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं लगती। पहली हैबिट है अकेले रहना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो इंसान अकेला रहता है वो या तो शाई है या फिर उसके दोस्त नहीं है, लेकिन हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए अकेलापन एक जरूरत है। इनका ब्रेन लगातार आइडियाज प्रोसेस करता रहता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, रिफ्लेक्शन और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, उसे काम करने के लिए शांति चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों की इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा होती है वो फ्रीक्वेंट सोशल इंटरेक्शन से उतना कम सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। इनका ब्रेन क्वाइट थिंकिंग टाइम मांगता है। दूसरी हैबिट है हर चीज पर क्यूरियोसिटी रखना। हाई IQ वाले लोग सिर्फ बड़े सवाल नहीं पूछते, ये छोटी से छोटी चीज पर सवाल उठाते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करता है, इनका ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्यूरियोसिटी इनके लिए एक मेंटल इंजन की तरह काम करती है जो कभी बंद नहीं होती। तीसरी हैबिट है खुद से बातें करना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच कहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि खुद से बात करने से फोकस बेहतर होता है, वर्किंग मेमोरी मजबूत होती है और ब्रेन अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाता है। तो अगली बार जब आप किसी को धीरे धीरे खुद से बातें करते देखें तो समझ लीजिए कि उसका ब्रेन बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। चौथी हैबिट है मुझे नहीं पता कहने में कंफर्टेबल होना। जो लोग कम जानते हैं वो अक्सर ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जिन लोगों की इंटेलिजेंस जेन्युइनली हाई होती है वो जानते हैं कि दुनिया में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए ये आसानी से मान लेते हैं कि उन्हें किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। पांचवी हैबिट है छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा सोचना। एक एनालिटिकल ब्रेन कभी बंद नहीं होता। वही कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वही रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशंस और डिसीजंस को भी बहुत डिटेल में एनालाइज करने लगते हैं। बाहर से ये इनडिसीजन लगती है, लेकिन अंदर से ब्रेन एक साथ कई मल्टीपल मेंटल मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहा होता है। छठी हैबिट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर होना। ह्यूमर एक्चुअली एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है। किसी जोक को समझने के लिए ब्रेन को पैटर्न्स पहचानने होते हैं, एक्सपेक्टेशंस तोड़नी होती हैं और बिल्कुल अलग अलग आइडियाज को आपस में कनेक्ट करना होता है। इंटेलिजेंस रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुई स्टडीज ये दिखाती हैं कि हायर IQ और एडवांस्ड ह्यूमर प्रोसेसिंग के बीच एक क्लियर कॉरिलेशन होता है। सातवीं हैबिट है नई इंफॉर्मेशन मिलने पर अपनी राय बदल लेना। हाईली इंटेलिजेंट लोग अपने बिलीफ्स को एक फ्लेक्सिबल मेंटल मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं, किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह नहीं। जब नई जानकारी आती है तो ये उस मॉडल को अपडेट कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं और ये एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बड़ी निशानी है। हम अक्सर ऐसे इंसान को कमजोर समझते हैं जो अपनी बात से पलट जाए, लेकिन एक्चुअली ये उसकी इंटेलिजेंस की झलक है। आठवीं हैबिट है रात को देर तक मेंटली एक्टिव रहना। बहुत से हाई IQ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनका ब्रेन रात को ज्यादा काम करता है। कुछ रिसर्चर्स इसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जोड़ते हैं। जिन लोगों में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है वो नॉन ट्रेडिशनल पैटर्न्स के साथ ज्यादा आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे देर रात तक जागना। नौवीं हैबिट है बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना। हाईली इंटेलिजेंट लोग किसी कॉन्वर्सेशन में तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते, पहले ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, सोशल डायनामिक्स को समझते हैं, इमोशनल क्यूज पकड़ते हैं और फिर थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सोशल बिहेवियर में स्ट्रॉन्ग पैटर्न रिकॉग्निशन का एक बड़ा साइन है। 10वीं हैबिट है हर चीज में मीनिंग ढूंढना। हाई इंटेलिजेंस अक्सर एक गहरी अवेयरनेस लेकर आती है, रिलेशनशिप्स में, सोसाइटी में, ह्यूमन बिहेवियर में। इससे ये लोग पर्पस के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। ये कोई ड्रामेटिक फिलोसॉफिकल क्राइसिस नहीं होती, बस एक क्वाइट सवाल जो हमेशा पीछे चलता रहता है। हम जो सोचते हैं वो सोचते क्यों हैं। अब एक जरूरी बात आपसे करनी है, ये सारी हैबिट्स पढ़कर शायद आपने खुद को इनमें से कई जगह
पहचाना हो, लेकिन एक सवाल है, इस इंटेलिजेंस का आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग जब खुद से बात करते हैं या किसी और से, तो वो जो बोलते हैं वो सस्टेन टॉक होता है। यानी मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा ही होता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग यानी एमआई एक ऐसी साइकोलॉजी है जो ये सिखाती है कि कैसे उस सस्टेन टॉक को पहचाने और उसकी जगह चेंज टॉक लाए। चेंज टॉक यानी वो आवाज जो कहती है मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने कोशिश की तो क्या होगा। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल शिफ्ट है और ये शिफ्ट आपकी इंटेलिजेंस को एक्चुअली काम में लगाता है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ये वो तरीका है जिसमें आप किसी को भी बिना लेक्चर दिए, बिना फोर्स किए, उनके अंदर से ही जवाब निकलवा लेते हैं। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।